गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम स्टार्ट करते हैं मेंटेनेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट। जो कैपिटल अकाउंट है वो दो मेथड से बनाई जाती है। नंबर 1 फिक्स्ड कैपिटल मेथड और नंबर 2 फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। दो मेथड से बनती है। नंबर 1 फिक्स्ड कैपिटल मेथड और नंबर 2 फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। तो पहले हम बात करेंगे फिक्स्ड कैपिटल मेथड की। तो फिक्स्ड कैपिटल मेथड में क्या होता है, क्यों इसको फिक्स्ड कैपिटल मेथड कहते हैं? क्योंकि इसमें जो कैपिटल अकाउंट है वो फिक्स्ड रहता है, उसकी वैल्यू चेंज नहीं होती है। फिक्स्ड कैपिटल मेथड में इसमें दो अकाउंट्स बनते हैं, एक कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट जिसे कहते हैं, और एक करंट अकाउंट। फिक्स्ड कैपिटल मेथड में दो अकाउंट्स मेंटेन करने पड़ते हैं, एक कैपिटल अकाउंट और एक करंट अकाउंट। इसको फिक्स क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें कैपिटल जो है फिक्स्ड रहती है। तो हमें पता होना चाहिए कैपिटल एक क्या होती है, लाइबिलिटी होती है। कैपिटल एक लाइबिलिटी होती है, तो लाइबिलिटी का हमेशा ओपनिंग बैलेंस क्या होगा? क्रेडिट बैलेंस होगा, बाय बैलेंस बीडी। हर लाइबिलिटी का ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट होता है, हर असेट का। हमें पता है बैलेंस शीट में ये बैलेंस शीट है, ये लाइबिलिटी साइड है और ये असेट साइड है। किसी भी आप असेट का अकाउंट बनाएंगे तो उसका ओपनिंग बैलेंस हमेशा डेबिट होगा, किसी भी लाइबिलिटी का अकाउंट बनाएंगे उसका ओपनिंग बैलेंस हमेशा क्रेडिट होगा। तो कैपिटल अकाउंट एक लाइबिलिटी है, ओपनिंग बैलेंस इसका हमेशा क्रेडिट होगा। जिसका ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट होता है वो उसी साइड इंक्रीज होती है और अपोजिट साइड डिक्रीज होती है। तो ये बैलेंस, इसका बैलेंस इंक्रीज कैसे होगा? जब नई कैपिटल इंट्रोड्यूस करेगा, कोई पार्टनर एडिशनल कैपिटल लाएगा तो उसकी कैपिटल अकाउंट इंक्रीज होगा, तो वो इसी साइड इंक्रीज होगा। बैलेंस बीडी उसका जो भी है बाय बैंक एडिशनल कैपिटल। कोई एडिशनल कैपिटल लाएगा तो उसका अकाउंट इंक्रीज होगा। जिसका बैलेंस बीडी क्रेडिट साइड, वो उसी साइड इंक्रीज होगा। और ये डिक्रीज कब होगा? जब वो अपनी कैपिटल विड्रॉ करेगा। तो यहां पे टू बैंक विड्रॉल ऑफ कैपिटल, बस। तो हमने देखा फिक्स्ड कैपिटल मेथड में कैपिटल फिक्स्ड रहती है, अनलेस अगर वो कोई एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस करे या अपनी कैपिटल विड्रॉल करे, उसकी कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड रहेगा। इसमें यहां पे टू बैलेंस सीडी, अब यहीं से ये बैलेंस यहां ट्रांसफर होता है, अपोजिट साइड ट्रांसफर होगा बाय बैलेंस बीडी। तो ध्यान से देखिएगा, कैपिटल एक लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी का, हर लाइबिलिटी का ओपनिंग बैलेंस हमेशा क्रेडिट होता है। इंक्रीज होगी इस साइड होगी, डिक्रीज होगी इस साइड होगी। ऐसे ही यहाँ बैलेंस सीडी जो निकला है वो यहाँ पे ट्रांसफर होगा बाय बैलेंस बीडी, जो भी आया। अब इसकी करंट अकाउंट इंक्रीज कैसे कैसे हो सकता है? कैसे इंक्रीज होगा? जब इसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगी, सैलरी मिलेगी या कमीशन मिलेगा। चलो तीन चीजें यहां डाल देते हैं। बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा इसको, तो मिलेगा तो इंक्रीज होगी। ऐसे ही पार्टनर को सैलरी भी मिलती है, सैलरी मिलेगी पार्टनर को, इंक्रीज होगा। ऐसे ही कमीशन मिलेगा तो ये इंक्रीज होगा। तो देखा आपने कि बैलेंस बीडी करंट अकाउंट का इधर आया, यहां से ट्रांसफर होके, अब ऐसे ही इसी साइड ये इंक्रीज होंगे। इंक्रीज कैसे कैसे होगा? तीन चीजें इनको मिलती हैं पार्टनर को, एक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, एक सैलरी और एक कमीशन। इधर अब ये डिक्रीज कैसे होगा? ड्राइंग, कुछ ड्राइंग कर ले अगर, वो ड्राइंग हमेशा बैंक से जाएगी, बैंक ड्राइंग
इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इससे चार्ज किया जाता है, ठीक है, इसका इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है, इसलिए ये साइड डिक्रीज होगा। तो आपने देखा कि इंक्रीज होने वाली चीजें सब इधर हैं और डिक्रीज जिससे इनका अकाउंट होगा वो सब इस साइड है। इसका टोटल आ जाता है टू बैलेंस CD बाय बैलेंस BD। टू बैलेंस CD ये एक क्रेडिट बैलेंस है, अब है तो ये डेबिट साइड, इसको क्रेडिट बैलेंस क्यों कहते हैं? क्रेडिट बैलेंस, ध्यान से देखना, ये क्रेडिट बैलेंस है और ये डेबिट बैलेंस है। यही कंफ्यूजन होती है बच्चों को कि ये क्रेडिट बैलेंस है तो डेबिट साइड में लेकिन क्रेडिट बैलेंस, ये क्रेडिट साइड में है लेकिन डेबिट बैलेंस, ऐसा क्यों? क्योंकि हम जब भी कोई अकाउंट क्लोज करते हैं तो वो हम ओपनिंग बैलेंस से क्लोज करते हैं। बैलेंस CD इसको हम यहाँ ट्रांसफर करेंगे, अभी ये अकाउंट बंद नहीं हुआ है, अब अकाउंट बंद कब होगा? अब बंद होगा। इसके यहाँ को हम यहाँ ट्रांसफर करेंगे तो क्या लिखेंगे इसको? बाय बैलेंस BD, सॉरी ये CD है, क्लोजिंग बैलेंस है, क्लोजिंग बैलेंस डेबिट बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट बैलेंस। ये अकाउंट बंद कब होगा? जब ये अकाउंट यहां से यहां ट्रांसफर होगा बाय बैलेंस BD। अब देखिए ये कैसा बैलेंस है? क्रेडिट बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस। ऐसे ही ये यहां से अगर यहाँ बैलेंस, अगर इस साइड बैलेंस मिलता है तो वो यहां से यहां ट्रांसफर होता है, इसको हम क्या कहते हैं? टू बैलेंस BD। अब देखिए ये कैसा बैलेंस है? ये डेबिट बैलेंस है। तो इसको हम डेबिट बैलेंस क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका ओपनिंग बैलेंस यहाँ पे डेबिट होता है। इसको हम क्रेडिट बैलेंस क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका बैलेंस यहाँ क्रेडिट होता है। ठीक है, तो आप लोगों को समझ आया कि फिक्स्ड कैपिटल मेथड में दो अकाउंट्स बनते हैं अलग अलग, एक कैपिटल अकाउंट और एक करंट अकाउंट। ठीक है, और इसमें कैपिटल क्या होती है? फिक्स्ड होती है, ध्यान रखिएगा, अनलेस देयर इज एडिशन ऑफ कैपिटल और विड्रॉल ऑफ कैपिटल। जब कैपिटल इंट्रोड्यूस नहीं करे या विड्रॉल करे तभी इसकी कैपिटल फ्लक्चुएट करेगी, नहीं तो ये हमेशा फिक्स्ड रहते हैं। अब इसके बाद अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट, ठीक है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड की। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में क्या होगा? इन दोनों अकाउंट्स को हम एक साथ मिला देते हैं। ठीक है, इन दोनों अकाउंट्स को हम एक साथ मिला देंगे। तो अगर मैं यहां से इसको हटा दूं, देखिए कितनी चीजें हटा दी, देखिएगा। अब मैं इस अकाउंट को अगर एक ही अकाउंट कह दूं तो ये हो जाता है आपका फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। ठीक है, इसको आप मतलब इस गैप को फिल कर लीजिएगा। इस गैप को इन सबको यहां अगर मैं यहां पे लगा दूं लाइन से, और इसकी बैलेंस BD भी गई, ये भी गया। ठीक है, तो अब देखिए मैं इन सब चीजों को अगर यहां इंक्लूड कर दूं, बाय बैंक हो गया, यहां बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, देखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ गई यहां पे, बाय सैलरी, सैलरी भी आ गई यहां पे, बाय कमीशन, कमीशन भी आ गया यहां पे। ठीक है, तीनों चीजें आ गई। ऐसे ही यहां पे क्या आ जाएगा? टू बैंक, ये CD हटा देते हैं, टू बैंक ड्राइंग हो गई। ऐसे ही यहाँ पे टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हो गया। ठीक है, यहां से मैंने ड्राइंग भी हटा दी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी हटा दी। अब देखिए हमारी यहाँ से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी गई और ड्राइंग भी गई, यहाँ से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल गया, सैलरी गई, कमीशन गया, सब चीज चली गई। तो अब मैं इसको नीचे वाले अकाउंट को पूरा मिटा दूं, ये हो जाता है हमारा
फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट में क्या होता है, अब देखिए अगर यहां पे बैलेंस सीडी निकले, क्लोजिंग बैलेंस अगर इस साइड निकले तो हम इसको डेबिट बैलेंस कहेंगे या क्रेडिट बैलेंस कहेंगे। ऑब्वियसली ये क्रेडिट बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस है। क्यों? क्योंकि ये यहां ट्रांसफर होगा बीडी के लिए बाय बैलेंस बीडी। ओपनिंग बैलेंस देखा जाए इसका क्या है, क्रेडिट है। देखिए क्रेडिट साइड है, अब ये अकाउंट क्लोज होता है, यहाँ पे बैलेंस इसका क्रेडिट है, इसलिए ये क्रेडिट है क्योंकि इसका ओपनिंग क्रेडिट है, क्रेडिट है। ध्यान रखिएगा ये क्रेडिट बैलेंस है हमेशा। ये कंफ्यूजन होती है बच्चों को कि ये डेबिट साइड निकला है तो ये डेबिट बैलेंस होगा, नहीं, डेबिट साइड निकला है क्रेडिट बैलेंस है। क्यों? क्योंकि इसका ओपनिंग क्रेडिट है। ऐसे ही अगर बैलेंस इस साइड निकलता है बैलेंस सीडी, तो ये कैसा बैलेंस है, डेबिट बैलेंस है, डेबिट बैलेंस है। क्यों कहा जा रहा है इसको डेबिट बैलेंस? क्योंकि इसका ओपनिंग इस साइड होगा टू बैलेंस बीडी। क्लियर है? ये फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड है। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में कैपिटल फ्लक्चुएट करती हैं। कैपिटल क्रेडिट साइड भी निकल सकता है इसका क्लोजिंग बैलेंस, इसका डेबिट साइड भी निकल सकता है। डेबिट साइड जो निकलता है वो क्रेडिट बैलेंस है, ठीक है? क्यों? इसलिए क्रेडिट साइड जो निकलता है वो डेबिट बैलेंस है। क्यों? क्योंकि ये इधर होता है, ठीक है? अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई हो, प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन। Thank you so much for joining me for this video. Let's meet again in the next video. Jai Hind, Jai Bharat.